दोस्तों का स्वागत है SKS लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि कितने टाइप्स के ब्लॉग्स होते हैं। जैसे हमने बात किया था पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, बिजनेस ब्लॉग्स होते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स होते हैं। ये सब हमने बात किया हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर इच्छुक है, अगर वो एंग्शियस है कि वो आगे ब्लॉगिंग फील्ड में कदम रखें, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ों का मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का खास करके ख्याल रखें आप। क्योंकि ब्लॉगिंग में सबसे बड़ी बात होती है आप कैसे कनेक्ट कर पाएँ ऑडियंस को अपने ब्लॉग पे। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए। एज अ ब्लॉगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि ये चीज़ों का आप बिल्कुल टिप्स आप ख्याल रखेंगे अपने ब्लॉग्स में लिखने के टाइम पे, तो बिल्कुल आपका जो ब्लॉग होगा वो 100% जो होगा वो ऑथेंटिक होगा और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। पहला जो रूल है वो है 80/20 रूल। इसका मतलब ये होता है, ये मैंने बहुत ही पहले पढ़ा हुआ था और इसका मतलब अभी तक मुझे याद है कि इसका मतलब ये होता है कि 80% जो आपका जो कंटेंट होगा ना, वो बेस्ड होना चाहिए कीवर्ड रिसर्च पे और सर्चेबल कंटेंट पे। कीवर्ड के बारे में मैं एक अलग से एक पूरा विस्तार वीडियो बनाऊंगा। कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। और कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर मैंने मान लीजिए सर्च कर लिया कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको कि मैंने सर्च कर लिया, मान लीजिए हाउ टू बाई मोबाइल, है ना, या फिर चीपेस्ट मोबाइल बिटवीन बेस्ट मोबाइल बिटवीन 5,000 to 10,000, मतलब कि 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में बेस्ट मोबाइल। तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, मान लीजिए 91mobile.com, वो पहले पहले नंबर में ही क्यों आता है? गूगल अपन उसको रैंकिंग पहले नंबर पे क्यों देता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे कीवर्ड्स है जो हमारे सर्च पे हम जो देखना चाहते हैं उससे बिल्कुल मैच करता है ना, यूज़र के इंटेंट को मैच करता है। तो कीवर्ड पे रिसर्च करना है एक ब्लॉग के लिए, कंटेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप देखते होंगे किसी भी ब्लॉग को आप पढ़ते होंगे तो एक ही कीवर्ड बार 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 लिखा जाता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि एक कीवर्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ब्लॉग में, अगर 300 वर्ड्स का एक कंटेंट है तो 300 वर्ड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 या 8 बार लिखी जानी चाहिए। उससे ज़्यादा एक कीवर्ड नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि वो फिर उसकी लॉन्जेविटी खो देता है, वो है ना, उसकी चार्मनेस खो देता है। तो 80% कीवर्ड रिसर्च पे होनी चाहिए, है ना, सर्चेबल कंटेंट जो हम सर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे होनी चाहिए। और जो 20% जो रिमेनिंग है वो इसी एम के साथ होनी चाहिए कि आप ऐसे आर्टिकल बनाएं कि वो कनेक्ट हो पाए मैक्सिमम ऑडियंस पे। तो 80/20 रूल यही कहता है कि 80% जो कंटेंट होता है वो कीवर्ड रिसर्च पे बेसिस पे होनी चाहिए कि आदमी क्या सर्च कर रहा है, उसको आप उसके उस आदमी के नब्ज को आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना, उस आदमी के इंटेंट को आपको पकड़ना पड़ेगा कि वो आदमी सर्च क्या करना चाहता है, उसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ 20% आपको ऐसे आर्टिकल लिखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, है ना, तो वो कनेक्ट कर पाए मैक्सिमम ऑडियंस पे। फिर आते हैं हम, जो हमारा पहला पॉइंट है ना, कि जो मैं पहला आपको टिप्स देना चाहता हूँ वो है हाउ टू गाइड्स। इसका मतलब ये है कि आप अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कीजिए हाउ टू से। हाउ टू मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आपको फूडिंग पे ब्लॉग बनाना है ना, तो आप लिख दीजिए हाउ टू मेक इडली सांभर, हाउ टू मेक पनीर, हाउ टू कुक ये, हाउ टू कुक वो, मतलब हाउ टू से स्टार्ट कीजिए आप, है ना। हाउ टू से क्या होता है ना कि दुनिया में ऐसा एक रिसर्च पाया गया है कि हाउ वाट ये सब जो वर्ड होते हैं ना, हाउ वाट वेन, ये लोग बहुत ही ज़्यादा सर्च करते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो सर्च होता है इसमें वो होता है हाउ टू गाइड्स। एक ब्लॉगिंग का एक अलग चैप्टर ही है जिसके अंदर आता है कि आपको हाउ टू से स्टार्ट करना चाहिए आपका ब्लॉग, है ना। फिर आता है आपका एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज। आप खुद का एक्सपीरियंस या आपने जो एक्सपीरियंस लिया है दूसरों को लाइफ से, है ना, वो आप अपने ब्लॉग में लिख सकते हैं, या फिर अपने स्टोरीज बना के, फिक्शनल भी हो सकता है वो, है ना। ये चीज़ है। फिर आती है ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड न्यूज़। इसके बारे में मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप ट्रेंडिंग न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि लोग आज आज के ज़माने के लोग, अकबर ने क्या किया था और बीरबल ने क्या किया था, और ये सब जानने में इच्छुक नहीं है। आजकल के ज़माने के लोग बस ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर में ट्रेंडिंग न्यूज़ देखते हैं, उनको पता चल जाता है पहले कि हाँ इस दुनिया में इस क्षेत्र में ये ट्रेंडिंग न्यूज़ हो रही है। तो ट्रेंडिंग न्यूज़ का ज़माना है आजकल, ट्रेंडिंग टॉपिक्स का ज़माना है। फिर आती है लिस्ट्स एंड राउंड अप। आप अपने ब्लॉग में लिस्ट्स बनाइए। लिस्ट्स का मतलब ये होता है कि नंबर वाइज सिस्टम डालिए या फिर बुलेट्स डालिए। बुलेट और लिस्ट क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोस में कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि आप जैसे आप नोट्स वगैरह बनाते हैं तो स्टार लगा के बनाते हैं ना, तो अट्रैक्टिव दिखने के लिए स्टार बना देते हैं या फिर हैश बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं आप, है ना। तो ऐसे ही कुछ एक पैराग्राफ में मत लिखिए, आप उसको पॉइंट्स के हिसाब से लिखिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर आती है प्रोडक्ट रिव्यूज़, है ना। प्रोडक्ट
की रिव्यूज़ जो होती है वो लोग देखना पसंद करते हैं। प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्रोडक्ट की रिव्यू देख के ही लोग पसंद करते हैं। इसीलिए जब कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो उसके पहले, है ना, उसके फीचर्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया जाता है एक पर्टिकुलर ब्लॉग में, है ना। लोग यही सर्च करते हैं कि फीचर्स ऑफ ये मोबाइल, फीचर्स ऑफ रियलमी ये, फीचर्स ऑफ वीवो ये, फीचर्स ऑफ सैमसंग ये। तो वो खुद ब खुद उनको पता चल जाता है। प्रोज एंड कॉन्स ये सब रिव्यूज़ में आती है। फिर आती है इंटरव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स। इंटरव्यूज़ लीजिए, इंटरव्यूज़ लीजिए। सो किस तरीके से इंटरव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल से इंटरव्यूज़ लोगों का आप ले सकते हैं या फिर लोगों की जीवनी के बारे में लिख सकते हैं, उसको टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं। फिर आती है गेस्ट पोस्ट्स। कोई भी गेस्ट आता है ना, आपके इंटरव्यूज़ और टेस्टिमोनियल के जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस बस यही होता है कि कोई दूसरा जो है आपके आपके लिए कंटेंट बना रहा है, वो गेस्ट पोस्ट होता है। इंटरव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स में आप खुद इंटरव्यू लेते हैं और खुद जो है ये खुद जो है पोस्ट करते हैं। लेकिन इसमें जो होता है गेस्ट पोस्ट में, इंटरव्यू एंड टेस्टिमोनियल में आप खुद इंटरव्यू लेके खुद कंटेंट करते हैं, खुद कंटेंट बनाते हैं। लेकिन गेस्ट पोस्ट में क्या होता है कि अ, आपके लिए कोई दूसरा जो है इंटरव्यू लेता है और कोई दूसरा जो है पोस्ट करता है, कंटेंट डालता है। फिर आता है फैक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके बारे में अगर कोई प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी है तो जो ऑडियंस एक्साइट उनको चाहते हैं करना, है ना, ऑडियंस जो होता है कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो एक कॉलम होता है, उसमें डाल दिया जाता है कि आप अपना क्वेश्चन अपने जो भी मन करे आप अपना टॉपिक में, जैसे क्योरा है, क्योरा में आप क्वेश्चन पूछिए, वो लोग आंसर देंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें होती है ये भी आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं। फिर आती है मिथ्स। मिथ्स का मतलब होता है बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं ना भ्रम, है ना, तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि लोगों को मिथ्स के बारे में, है ना, सुपरस्टिशंस के बारे में, अंधविश्वास के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इच्छा आता है उनको। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो आने का आप लोग वेट कीजिए, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए, और आपका प्यार बहुत मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।